पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? जवाब देने को तैयार हूं। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के बाद जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूंगा, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? वजीर आजम का अपोजिशन को खुला चैलेंज। तहरीक अदम एतमाद के लिए पैसा कहां से आया? नवाज शरीफ इसलिए अदम एतमाद की तहरीक ला रहा है कि फिर पाकिस्तान को लूट कर खाए। शहबाज शरीफ को जो भी बूट नजर आता है वो पॉलिश करना शुरू कर देता है। आसिफ जरदारी को बीमारी और मौलाना फजलुर रहमान को फजलू करार दे दिया। मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। बीमारी जरदारी जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है। इखलाकी इक़दार दुश्मनी का ज़र्फ, ना अपने ओहदे की इज्जत का कोई पास। इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह जहनी तवाज़ुन खो बैठता है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वजीर आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं इमरान खान ने सबको गालियां दी और फिर कहा कि रियासत मदीना की बुनियाद इखलाकियात थी। अल्लाह पाकिस्तान को इनके शर से महफूज रखे। ग्यारहवां रोज रूस की यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी और फौजियों की पेशकदमी जारी। तुर्क सदर की रूसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में जंग बंदी और अमन मुआहिदे की अपील। अगर यूक्रेन हथियार फेंक दे और रूस के तमाम मुतालबात मान लिए जाएं तो यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन खत्म कर देंगे। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। रूस के मुख्तलिफ शहरों में जंग मुखालिफ मुजाहरा करने वाले 1000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। मौजूदा हुकूमत को इतना घबराया है जितना मेरे जियालों ने घबराया है। हर वादा धोखा निकला, बुखला के इन्होंने अपने वजीर सिंध में फेंक लिया। जियालों के ताकत से खौफ ज़दा होके पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए कमी किया था। खान साहब, अवाम पर भरोसा है तो असम्बलियां तोड़ो और इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करो, वरना इस्लामाबाद पहुंचकर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। मौजूदा हुक्मरानों का कोई मुस्तकबिल नहीं, इन्होंने लंदन भाग जाना है। मेरी तो अभी शुरुआत है, मैंने लंबी इनिंग्स खेल ली है। बिलावल भुट्टो का लाहौर के नासिर बाग में जलसे से खिताब। सिंध हकूक मार्च पर भी तंज बोले, जो इमरान खान के मेयार पर भी पूरा नहीं उतरे उन्हें सिंध भेज दिया। हमारा उम्मीद यही है कि सारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे, पूरा इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगा। अगर सब न्यूट्रल होंगे तो खान साहब जो है वो ये अदम एतमाद नहीं जीत सकता है। बिलावल भुट्टो को तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का 100% यकीन। हुकूमत को घर भेजने के लिए हर जमहूरी तरीक़ाकार इख्तियार करने को तैयार। उम्मीद है इदारे और एम्पायर न्यूट्रल रहेगा। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर से नियो न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू। आप एक नहीं, दो नहीं, 100 बार अदम एतमाद लेकर आओ। अवाम का एतमाद जो है वो इमरान खान के साथ रहेगा। एक शार्ट मार्च कराची से लेकर निकला है। फरजंदे जरदारी ने नासिर बाग में जलसा नहीं जलसी की है। फर्रुख हबीब का रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो ने कोई जिद्दोजहद नहीं की है। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि बिलावल जरदारी का शार्ट मार्च लाहौर में एक कॉर्नर मीटिंग की शक्ल में खत्म हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी पैगाम आया है कि फौरन पहुंचे इस्लामाबाद, क्योंकि कोई अच्छी खबर आने वाली है। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च मंजिल पर पहुंचने से पहले कायदाबाद पर ही इख्तिताम पजीर। जलसे के दौरान अली जैदी ने बताया, वजीर आजम इमरान खान का पैगाम आया है, फौरी इस्लामाबाद पहुंचे, बड़ी खबर आने वाली है। तहरीक इंसाफ का मार्च शेड्यूल के मुताबिक वजीर आला हाउस पहुंचना था। सिंध वाले पीपल्स पार्टी की 15 साल कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो की सियासत दफन करके जर और जरदारी की सियासत शुरू कर दी। शाह महमूद कुरैशी का हकूक सिंध मार्च से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ ने कराची का सबसे बड़ा बुत
पाश पाश कर दिया। नंबर पूरे हैं तो ही मैदान में उतरे हैं। 8 या 9 मार्च को वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। खुर्शीद शाह का वाज़ेह पैगाम। एतजाज़ एहसन कहते हैं लोगों को जल्द अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान घर जा रहे हैं या नहीं। अगली बार किसी और की नहीं, आवाम की हुकूमत होगी। अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशें तेज। तमाम अरकान असम्बली को आज रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। अपोजिशन जमातें रमा हफ्ते कौमी असम्बली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराएंगी। शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान पार्लियामेंट के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी। कल इस्लामाबाद में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया। बंदे पूरे हैं तो असम्बली इजलास बुलाएं, अरकान पर इल्जाम ना लगाएं। राना सनाउल्लाह का वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को चैलेंज। नून लीगी रहनुमा ने कहा इमरान खान का अपने मेंबरान पर खरीदे जाने का इल्जाम लगाना तज़हीक है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक नून लीगी रहनुमा को फॉरेन टूर्स का लालच दिया जा रहा है, लेकिन आइंदा चंद रोज में तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन को वक्त से पहले इंतखाबात पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जो इलेक्शन 5 साल बाद होने हैं वो 1 साल 6 माह पहले भी हो सकते हैं। इत्तेहादियों के साथ साथ अपोजिशन जमातों से भी मुज़ाकरात हो और मिल बैठ कर बात करने से मसाइल हल करने की जरूरत है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को साइबेरिया के भेड़िए करार दिया। वजीर इत्तलात ने दावा किया कि आइंदा हफ्ते अपोजिशन अपनी तहरीक समेत घर वापस चली जाएगी। वजीर आजम OIC कॉन्फ्रेंस के बाद अहम दौरे करेंगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल के मुताबिक अपोजिशन ने वजीर आजम नहीं, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है। इनकी खाम ख्याली है कि ये अपने खुफिया बैरूनी अकाउंट्स के पैसों से वारदात डाल लेंगे। साढ़े 3 साल में कई बार ये सर्कस देखा। तारीख पर तारीख देने वालों को हर बहास पर शिकस्त से दो चार किया। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गई, सियासी मैदान हो या पार्लिमान। वजीर आज़म इमरान खान ने सियासी मुखालफिन को शिकस्त दी। वजीर आजम इमरान खान अपने मुशीरान से मोहतात रहें, चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा आज़ादी इजहार राय जमहूरियत का हुस्न है। मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान फासले पैदा कर रहे हैं। चंद सब हमारे पास वापस आ चुके हैं। हमारा भाई घर वापस आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हम मेहनत करके जदोजहद करके इस मुल्क के लिए जदोजहद लड़ेंगे। नदीम अफजल चंद की PTI से राहें जुदा, दोबारा पीपल्स पार्टी की टीम का हिस्सा बन गए। PTI में शमूलियत को गलती करार दे दिया। पहले भी भुट्टो वाला था, आइंदा भी भुट्टो वाले ही रहेंगे। नदीम अफजल चंद ने कहा कि PTI के मुकद्दर में घर जाना रह गया, अब हर घर से जिए भुट्टो का नारा बुलंद होगा। चेयरमैन साहब का, जरदारी साहब का, उनकी सारी टीम का, तो उन्होंने इज्जत दी और इंशाअल्लाह ताला ये दस्ता चलेगा और अल्लाह के हुक्म से घर घर से भुट्टो निकलेगा और जिए भुट्टो जरूर होगा। वजीर आला पंजाब का बिहाड़ी में यूनिवर्सिटी, बोरेवाला हाई पास और स्टेडियम की तामीर समेत जनूबी पंजाब में 200 अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान। PTI के जलसे से खिताब में उस्मान बुज़दार ने कहा आवाम से जो भी वादा किया इसे पूरा किया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जा चुका। जनूबी पंजाब के लिए भर्तियों में 33% कोटा मुख्तस कर दिया। पाकिस्तान FATF के तमाम अहदाफ हासिल कर चुका, रमा बरस ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। शौकत तरीन कहते हैं 27 में से 26 अहदाफ मुकम्मल करने पर ग्रे लिस्ट में रखना नाइंसाफी है।
वजीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। मछली चौक में नए तामीर किए गए रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाने पर इजहार बरहमी। मुराद अली शाह की ग्रेक से हॉक्स बे मोड़ तक सड़क तामीर करने की हिदायत। न्यूज़ की रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। जाली इंदराज की गफलत छुपाने के लिए लाहौर के नालों में फेंकी गई वैक्सीन उठानी शुरू कर दी। सेक्रेटरी महकमा हेल्थ केयर पंजाब का नोटिस, 3 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट तलब। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में अहम संग मील अबूर। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 10 करोड़ शहरियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई। 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की कम अज कम 1 डोज लगवाई। कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 755 नए केस रिपोर्ट। मस्बत शरह 2% हो गई। मुर्गी जमीन पर, कीमतें आसमान पर। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में फी किलो 110 रुपए इजाफा। 450 रुपए किलो में फरोख्त जारी। अब तो मुर्गी का गोश्त खरीदना भी महाल हो चुका। शहरियों की दुहाई। मुल्क में मगरबी हवाओं के नए सिलसिले की एंट्री। पीर से जुमेरात तक खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। NDMA की मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। PCR टेस्ट और करंतना की शर्त खत्म। सऊदी एविएशन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवामी मकामात पर मास्क लाजमी करार। मसाजिद में समाजी फासले की पाबंदियां भी हटा ली। जब तक भुट्टो जिंदा है सिंध में तब्दीली नहीं आ सकती। मार्च में बिलावल मार्च, फजल रहमान मार्च, मरियम या शहबाज मार्च, औरत मार्च। मार्च में पिंडी में टेस्ट मैच हो रहा है। एम्पायर की उंगली किसी वक्त भी उठ सकती है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज मारूफ लिखारी अनवर मकसूद ने तंज़ो मिज़ा से भरपूर जुमलों से मेला लूट लिया। कहते हैं मैं 82 साल का हूँ। 82 साल की उम्र में मेरा जिस्म नहीं रहा तो मेरी मर्जी क्या। मार्च का महीना तो कुदरत ने फौज के लिए बनाया है।